देखिए दोस्तों, ट्रू डिस्काउंट यानी कि शुद्ध बट्टा या मिट्टी बट्टा का यह हमारा पार्ट 2 है। तो इसमें भी हम इन सवालों को बनाने से पहले इन सवालों से संबंधित थ्योरी को पहले समझ लेते हैं, फिर इन सवालों को बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले इनका थ्योरी। मान लीजिए हम दोस्तों 100 रुपया किसी से उधार लिए, ठीक है, 1 साल के लिए, और रेट कितना है 20% वार्षिक साधारण ब्याज पर आधारित है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 1 साल बाद हमारा कितना ब्याज बन जाएगा। 1 साल बाद हमारा ब्याज कितना बन जाएगा। 100 रुपया हमने लिया है 1 साल के लिए 20% साधारण ब्याज के दर से, यानी कि 1 साल बाद ब्याज बन गया 20, ठीक है दोस्तों। और हमको 1 साल बाद उसको लौटाना कितना पड़ेगा, 100 + 20 यानी कि 120, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जो ये 20 रुपया ब्याज बना, इसी ब्याज को क्या बोलते हैं हम, शुद्ध बट्टा या मिट्टी बट्टा, ठीक है। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रू डिस्काउंट, अर्थात TD शॉर्टकट में, ठीक है। और जो 120 रुपया हमारा 1 साल बाद हमको देना पड़ेगा, वो 120 रुपया क्या कहलाता है, इंग्लिश में सम या ड्यू डेप्ट, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, देय ऋण, ठीक है दोस्तों। अब जो इस 120 रुपया पर 1 साल के लिए 20% के ही साधारण ब्याज के दर से जो ब्याज बनेगा, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, देख लीजिए, 24 रुपया। इस 120 रुपया पर 1 साल के लिए ही 20% के साधारण ब्याज के दर से ही जो ब्याज बनेगा, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, SI, यानी कि साधारण ब्याज। इस 24 को क्या बोलेंगे, साधारण ब्याज। और 120 + 24 यानी कि कितना हो जाएगा, 144। इस 144 को क्या बोलते हैं दोस्तों, अमाउंट यानी कि मिश्र धन। इस 144 को अमाउंट यानी कि मिश्र धन बोलते हैं, ठीक है। और जो ये 100 रुपया होता है शुरुआत वाला, ये क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वर्थ या वर्तमान मूल्य, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये 20 रुपया शुद्ध बट्टा यानी कि डिस्काउंट क्यों कहलाता है, डिस्काउंट इसलिए कहलाता है क्योंकि उस रुपया को अगर हम 1 साल बाद दें तो हमको 120 रुपया करके देना पड़ेगा। अगर अभी ही दे दे तो हमको 100 रुपया ही देना पड़ेगा, यानी कि 20 रुपया हमारा बचत हो जाएगा। इसीलिए 20 रुपया ये क्या कहलाएगा, डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, देखिए SI - TD कितना है, SI - TD बराबर 24 - 20 बराबर 4, यानी कि SI - TD बराबर क्या है, 4। अब देखिए, और इस 120 में क्या शामिल है दोस्तों, 100 + 20। इस 120 में क्या शामिल है, ये 100 रुपया प्रेजेंट वर्थ + 20 ट्रू डिस्काउंट, ठीक है। तो ये 120 का जब 20% बनेगा, यानी कि 100 का भी 20% बनेगा, प्लस में 20 का 20% बनेगा, ठीक है दोस्तों। 100 का 20% + 20 का 20%, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा दोस्तों, 20, यानी कि इसमें क्या है, 20 + 4, ठीक है। यानी कि 100 का 20% तो 20 है, लेकिन 20 का 20% 1 साल के लिए 4 है। इसलिए SI - TD क्या होता है दोस्तों, SI - TD क्या होता है, इस TD का ही ना रेट और टाइम जितना है उतना के लिए जो ब्याज बनता है वही ना होता है SI - TD। देखिए यहाँ पर SI - TD कितना है, 4, TD है 20 और SI कितना है, 24। तो SI - TD 4 है। तो ये 4 कैसे बना है, जो TD है 20, इसी 20 का 20% बना है 4 1 साल के लिए, वही ना हुआ है दोस्तों। तो इसका एक फॉर्मूला होता है ये भी, ठीक है। यानी कि SI - TD निकालने का ये एक फॉर्मूला होता है, या TD निकालने का। अब देखिए दोस्तों, जो देय ऋण है, उस देय ऋण का रेट जितना भी है 20% या कुछ भी, और टाइम उतना समय के लिए हम निकालेंगे ब्याज, तो क्या आएगा, SI, यही ना आएगा दोस्तों। इस देय ऋण का, यानी कि 120 देय ऋण का 20% के हिसाब से 1 साल के लिए हम निकाले हैं, तो कितना आया है, 24, यानी कि SI आ गया है 24, ठीक है।
तो देखिए RT बटा में 100 बराबर क्या हो जाएगा, SI बटा में देय ऋण। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर RT बटा में 100 के जगह पर हम SI बटा में देय ऋण रख देंगे दोस्तों। यानी कि देखिए SI माइनस TD बराबर TD गुणे SI बटा में देय ऋण। एक ये भी फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, या देय ऋण बराबर TD गुणे SI बटा में ये इधर आ जाएगा SI माइनस TD हो जाएगा। तो मेन यही 3 फॉर्मूला है दोस्तों, इन सभी सवालों में यूज होगा। तो हम आपको सिद्ध करके दिखा दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, हम सवालों पर आते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पहला सवाल है 5 वर्ष बाद 4% की दर से 2400 रुपया के देय ऋण का साधारण ब्याज तथा शुद्ध बट्टे का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज और शुद्ध बट्टे का अंतर हमको ज्ञात करना है। SI माइनस TD हमको निकालना है दोस्तों। तो इसका एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे, TD गुणे R गुणे T बटा में 100। ठीक, तो इसी फॉर्मूला पर ये बनेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो हमको TD तो मालूम नहीं है, इसमें SI माइनस TD तो निकालना है, लेकिन हमको TD मालूम नहीं है। तो पहले हमको TD निकालना पड़ेगा। तो TD कैसे निकलेगा, पहले हमको प्रेजेंट वर्थ निकालना पड़ेगा, यानी कि वर्तमान मूल्य निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलेगा, देखिए दोस्तों, प्रेजेंट वर्थ यानी कि वर्तमान मूल्य। वर्तमान मूल्य में अगर हम शुद्ध बट्टा जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाता है, वर्तमान मूल्य में अगर हम शुद्ध बट्टा जोड़ते हैं तो हमारा देय ऋण आता है। ठीक है दोस्तों, तो शुद्ध बट्टा कैसे निकलता है, वर्तमान मूल्य गुणे रेट गुणे टाइम बटा में 100 बराबर क्या होता है, देय ऋण। और देय ऋण कितना है, 2400। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको आप करेंगे, ये देखिए प्रेजेंट वर्थ प्लस प्रेजेंट वर्थ, और रेट कितना है 4% और टाइम कितना है 5 साल। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 120 प्रेजेंट वर्थ बराबर 24, इसलिए प्रेजेंट वर्थ बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2000। यानी कि 2000 रुपया प्रेजेंट वर्थ है। ठीक है, और देय ऋण कितना है 2400। इसलिए दोस्तों TD हमारा निकल जाएगा। TD क्या हो जाएगा, 2400 माइनस 2000 यानी कि 400। 400 हमारा क्या है, शुद्ध बट्टा है। ठीक है दोस्तों, 400 हमारा क्या है, शुद्ध बट्टा। इसका 400 शुद्ध बट्टा है। अब देखिए, जब 400 शुद्ध बट्टा है तो अब तो ये सवाल बन जाएगा दोस्तों, रेट कितना है 4% और समय 5 साल के लिए 80 रुपया। यानी कि SI माइनस TD कितना हो जाएगा, 80 रुपया। यही हमारा आंसर है। यानी कि साधारण ब्याज तथा शुद्ध बट्टे का अंतर कितना होगा, 80 रुपया। अब देखिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है दोस्तों, कि 2 साल की अवधि के लिए निश्चित राशि पर वास्तविक छूट 500 रुपया है और समान दर पर उसी समय के लिए साधारण ब्याज 600 रुपया है। राशि और दर प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पर राशि मतलब क्या दोस्तों, राशि मतलब देय ऋण। देय ऋण पर ही वास्तविक छूट भी निकलता है दोस्तों, और देय ऋण पर ही साधारण ब्याज भी यानी कि SI भी निकलता है। तो क्वेश्चन में बोले कि निश्चित राशि पर वास्तविक छूट 500 है, यानी कि निश्चित राशि क्या, देय ऋण। ठीक है, तो अब देखिए SI कितना दिया है दोस्तों, 600, और TD यानी कि वास्तविक छूट यानी कि शुद्ध बट्टा। शुद्ध बट्टा, मिति बट्टा, वास्तविक छूट तीनों एक ही है दोस्तों। ये कितना है 500। तो SI माइनस TD कितना हो गया, 100 रुपया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम आपको दोस्तों एक फॉर्मूला बताए हैं, SI माइनस TD बराबर क्या, TD गुणे रेट गुणे टाइम बटा में 100। ठीक है, तो SI माइनस TD 100 है और TD कितना है 500। ठीक है, तो रेट हमको निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो टाइम कितना है 2 साल। इससे हमारा रेट निकल जाएगा
100 बराबर 10R, इसलिए R बराबर दोस्तों 10, इसलिए रेट परसेंट बराबर 10%। यानी कि रेट परसेंट तो हमारा अब निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, देय ऋण निकालना है। ठीक है दोस्तों, राशि यानी कि देय ऋण। तो अब देखिए देय ऋण कैसे निकालते हैं दोस्तों। देय ऋण का एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे। देय ऋण बराबर क्या होता है, TD गुणे SI बटा में SI माइनस TD। ठीक है, तो देय ऋण इससे निकल जाएगा। TD कितना है 500 और SI कितना है 600 और SI माइनस TD कितना है 100, यानी कि 3000 रुपया देय ऋण हमारा निकल जाएगा इसी से। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका देय ऋण कितना है 3000 रुपया और रेट कितना है 10%। अब देखिए तीसरा सवाल। देखिए दोस्तों, तीसरा सवाल क्या कर रहा है कि साधारण ब्याज और वास्तविक छूट के बीच का अंतर एक निश्चित राशि पर 6 महीना के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से 40 रुपया है। तो हमको क्या निकालना है, राशि निकालना है। तो देखिए दोस्तों, हम बताए थे आपको कि देय ऋण पर ही निकलता है डिस्काउंट यानी कि शुद्ध बट्टा, और देय ऋण पर ही SI निकलता है। इसलिए यहाँ पर बोला है एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और वास्तविक छूट के बीच का अंतर 40 रुपया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, लास्ट में पूछा है राशि ज्ञात करें, यानी कि देय ऋण ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए देय ऋण का हम आपको फॉर्मूला बताए थे। देय ऋण बराबर TD गुणे SI बटा में SI माइनस TD। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर तो हमको SI माइनस TD मालूम है, लेकिन TD और SI नहीं मालूम है कि इसका हम गुणा कैसे निकाल पाएंगे। तो हमको पहले क्या निकालना है, TD। तो देखिए हम TD कैसे निकालते हैं। हम आपको फिर एक फॉर्मूला बताए थे कि SI माइनस TD बराबर क्या होता है, TD गुणे R गुणे T बटा में 100। ठीक है, तो SI माइनस TD 40 दिया है, तो TD हमको निकालना है और रेट कितना है 10% है वार्षिक, और टाइम कितना है 6 महीना। तो 6 महीना को साल में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि TD बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 800 रुपया। TD बराबर 800 रुपया। ठीक है, अब देखिए TD बराबर 800 रुपया है और SI माइनस TD दिया है 40 रुपया। SI माइनस TD 40 रुपया दिया है और TD कितना है 800, तो SI 840 होगा ना दोस्तों, तभी ना 840 माइनस 800 बराबर 40 होगा, यानी कि SI कितना है 840। अब इस फॉर्मूला पर हम बैठा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए TD कितना है 800, ये 840 बटा में 40, यानी कि देय ऋण कितना है 16,800, यानी कि वह राशि कितनी है 16,800। ठीक है दोस्तों, यही है हमारा तीनों ये। इसमें आपको कहीं भी कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और हमारा पार्ट 1 वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।